कल की क्लास जो है वो अंडरस्टैंड होगी। इसमें मैंने थोड़ा-सा आपको बेसिकली नॉलेज बताया था गूगल एड्स के कैम्पेन के बारे में और आप हमने कैम्पेन का ओवरव्यू किया था कि कैम्पेन सेक्शंस के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं। अनिता आपने देख लिया था कल वाली क्लास के नहीं? जी मैंने वो सारी सुनी थी। आपने सुनी थी? ठीक है, समझ आ गई थी मुझे। ऐसे नीचे रख लो। एक मिनट मुझे दीजिएगा मैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा एक मिनट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा शेयर हुई है। हो गई है भाई। ओके परफेक्ट। आप लोगों की आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। मुझे भी कम आ रही है रिदा की आवाज़। अनिता का मेरे ख्याल से माइक का इश्यू है। अब सही है। हाँ, अब फिर सही। ऐसा बोल रही थी। वो अब अब्दुल्ला ने गला दबाया हुआ था। नहीं, हुँ, ऐसा बोल रही थी। उसे चली गई होगी भाई को। अच्छा। मैं गूगल एड्स पे चलता हूँ। गूगल एड्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई तो आप इज़िली जो है ना कोई भी कैम्पेन आप मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। तो हमने कल ये अकाउंट यूज़ किया था, डेमो अकाउंट है। इसमें हमने ये ड्राफ्ट बनाया। तो हमने कैम्पेन लेवल पे जितनी भी चीज़ें डिस्कस की थी कैम्पेन सेटिंग्स में, एक तो ये लोकेशन इसमें आ जाता है नेटवर्क्स तक हम पहुँचे थे। नेटवर्क्स में मैंने आपको बताया था कि बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत से पार्टनर्स हैं जो गूगल के, जहाँ पे वो अपना एड्स दिखाते हैं। तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आगे आगे लोकेशन। तो लोकेशंस जो है ना हम देते हैं अपने हिसाब से, जो आपने टारगेट करनी है लोकेशन, आप इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे हम फेसबुक में ऐड करते हैं, तो मतलब मैंने ऐड किया इस्लामाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस्लामाबाद, तो ये कैपिटल है टेरिटरी आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और वे के ज़रिए भी जैसे हम फेसबुक में पिन पॉइंट से हम जो है अपना स्पेसिफ़िक जो
है टारगेट करते हैं, एडवांस सर्च पे क्लिक करें, यहाँ पर आ जाए, ठीक है? इसमें फिर हम स्पेसिफिक रेडियस के थ्रू हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ रावलपिंडी, ठीक है? और मैं इधर रेडियस सेलेक्ट करता हूँ, फिर रावलपिंडी और टारगेट रखता हूँ 10 माइल्स का या 5 माइल्स का चलेगा। तो आप इसमें नैरो लोकेशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस फीचर में जाके ना, या आपने यहाँ पे पिन मोड पर जाना है और यहाँ पर जो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आप उस एरिया पे ये पिन ड्रॉप करेंगे और टारगेट 5 माइल्स, ठीक है? जो भी ये आप यहाँ से जो चेंज करेंगे, माइल्स की जगह आप किलोमीटर यूज़ करना चाहते हैं, किलोमीटर यूज़ होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया? जी। जी आ गया। ठीक है। तो ये हमने फ़र्ज़ करें ये लोकेशन रखी। अब आ जाएँ आगे, इसके अंदर बिलो आपको नज़र आएँगे ऑप्शंस, लोकेशन ऑप्शन। इसमें 2 तरह के ऑप्शन हैं। एक है प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन आर रेगुलर इन और हू हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका टारगेट एरिया इस्लामाबाद है और आप अपने बिज़नेस का जो बिज़नेस गेट कर रहे हैं वो इस्लामाबाद से गेट कर रहे हो, ठीक है? तो किसी और एरिया से अगर यूज़र आके देखता है तो अगर आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट ले है उसका तो वो उसको ऐड नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर आई एम लुकिंग फॉर रेंटल प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद बट आई एम इन राइट नाउ इन वाकैंड। मुझे वो ऐड नज़र आएगा क्योंकि मेरा उस लोकेशन में इंटरेस्ट है। मैं इस्लामाबाद लिख के सर्च कर रहा हूँ। चाहे मैं वाकैंड में बैठा हूँ, मैं इस्लामाबाद लिख के उसको सर्च आउट कर रहा हूँ। इज़ इट क्लियर? समझ आ गई बात की? जी भाई। तो हम मोस्टली ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जिनकी हम ये लोकेशन सेलेक्ट नहीं करते। हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, पीपल इन आर रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन। जो लोग आपकी टारगेट लोकेशन में रेगुलरली हैं, उनको आपने टारगेट करना है। लेट्स से मैं ऐड चला रहा हूँ वाकैट के रीजन में या रावलपिंडी के रीजन में। जब तक यूज़र रावलपिंडी के रीजन में है तब उसको ऐड नज़र आएगा, वरना उसको ऐड नज़र नहीं आएगा। इज़ इट क्लियर? अब मुझे आप में से कोई सिनेरियो बताएँ कि लेट्स से मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, टिकट सेल करता हूँ, वीज़ाज़ वगैरह सेल करता हूँ या ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? मैंने फ़र्ज़ करें मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? ऊपर वाला। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे टारगेट पूरा पाकिस्तान का है ना, यानी हर एक को नज़र आएगा, जो जो चाहते हैं कि उन्हें नज़र आए। अच्छा। अगर कोई यहाँ से कोई तुर्की से सर्च करता है, तो उसको भी ये ऐड नज़र आ जाएगा, वो ठीक होगा? फ़र्ज़ करें आपने पाकिस्तान टारगेट लोकेशन सेलेक्ट की हुई है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि लेट्स से आप तुर्की में बैठे हो और आप सर्च करते हो कि टिकटिंग कंपनी इन पाकिस्तान, तो आपका ऐड उधर नज़र आएगा, आना चाहिए। कोई हमें और स पाकिस्तान जो लोकेशन सेलेक्ट की हुई है, तो पाकिस्तान के अलावा कैसे नज़र आएगा? नीचे आपकी आप गौर से सुने 2 ऑप्शंस हैं, लोकेशंस हमने ये सिलेक्ट की हुई हैं। आप उस एरिया के लोगों को टारगेट कर रहे हो पहले ऑप्शन में और उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हो जो आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रखने वाले तो फिर कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी मुल्क के हो सकते हैं। हाँ, तो मैंने यही ठीक है, पूछा ना कि और मैं अगर
एक टिकट सेल करने वाली एजेंसी चला रहा हूँ, तो मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? तो आपने कहा पहले वाला। क्योंकि उसमें डिजायर लोग जिन लोगों को डिजायरफुल होंगे उन्हीं को सिर्फ नजर आएगा ना, अनवांटेड लोगों को नहीं नजर आएगा। चले आप मिसाल ले लें, आप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, और आप ऐड चलाना चाहती हैं, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आप इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद को टारगेट कर रही हैं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? और फिर मैं नीचे वाला करूंगी। अगर मैं इस्लामाबाद को टारगेट कर रही हूँ तो नीचे वाला करूंगी। तो ऊपर वाला क्यों नहीं करेंगी? ऊपर वाले में तो इस्लामाबाद टारगेट हो रहा है। हम्म। चले फिर ऊपर वाला कर लूंगी क्योंकि उसमें ज्यादा आ रहा है। हाँ अच्छा, वो ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है, इसलिए वो वाला नहीं सिलेक्ट किया। नहीं नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं, उसमें ज्यादा लोग यानी कि आएंगे ना। यानी कि जो भी मेरे यानी डेंटिस्ट है मेरे से रिलेटेड लोग जो डिजायरेबल होंगे वो आएंगे, तो उसमें तो सारे लोग आएंगे ना, शामिल होंगे। टारगेटेड तो नहीं है ना। अगर कोई सर्च करता है मुल्तान में बैठा हुआ, तो नजर उसको आ अगर जाएगा। आपका ऐड नजर आता है, वो आपके पास आएगा मुल्तान से दांत लगवाने? मुल्तान के डॉक्टर मर गए। मतलब अब इसको समझना है, हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं लोकल बिजनेस है और मैं उसी लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मेरी सर्विस ऐसी है कि जो बाहर के लोग गेट नहीं करते हैं, मतलब वो अपने नियर बाय से गेट करते हैं वो सर्विसेज। अब मैं प्लम्बर को ही बुलाऊंगा, तो मैं कोई प्लम्बर इस्लामाबाद से थोड़ी बुलाऊंगा, मैं वाकैंट से ही बुलाऊंगा मोस्ट प्रॉबली। ठीक है, अगर वाकैंट में मुझे नहीं मिलता तो मैं इस्लामाबाद रीच करूंगा। ठीक है, तो ये आपने समझना है। अब टिकटिंग कंपनी है ना, टिकटिंग कंपनी का माइट भी मैं यूएस में हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं सर्च करता हूँ आई एम लुकिंग फॉर अ टिकट फ्रॉम इस्लामाबाद टू यूएसए। यानी कि जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो मैं अपना आने का प्री प्लान कर रहा हूँ कि मैं टिकट ले लूँ वापसी का, तो मैं यहाँ पे कोई कंपनी देखूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, तो मुझे ऐड नज़र आएगा यूएस में भी। ठीक है, जब आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, इसका मतलब है जब तक जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ, जब तक यूजर उस एरिया में नहीं है ना, तब तक ऐड नजर नहीं आएगा, सही है। सिर्फ उसी एरिया के लोगों को नजर आएगा। सही और जो है। पहला ठीक है। ऑप्शन है उसमें यह है कि आपके एरिया में किसी ने अगर इंटरेस्ट लिया है, फॉर एग्जांपल कोई मुल्तान में बैठा हुआ और सर्च करता है बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद क्या है, इंटरेस्ट आपकी लोकेशन में ले रहा है पर्सन, उसको माइट भी आपका ऐड नजर आए, माइट भी वो ट्रैवल कर रखे इस्लामाबाद आ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हम जो रिकमेंडेड ऑप्शन होता है वो पहले वाला होता है, मतलब जो गूगल कहता है रिकमेंड करता है। ठीक है, हो सकता है एक बंदा ट्रैवल करके आ रहा है, उसके दांत में दर्द शुरू हो गया और वो इस्लामाबाद आ रहा है, हमारे भी वो सर्च कर सकता है बेस्ट बेस्ट डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में नहीं है लेकिन हमारी लोकेशन में वो इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, हमारी लोकेशन के साथ सर्च कर रहा है। समझ आई बात मेरी? अब बोलो भी, समझ आई? जी जी मुझे वो नासिर मदनी बना रहे हैं आप। वो आ गया था ना, जैसे वो बोलो भी। एनीवे, आगे चलते हैं। अब ये आ जाता है अगला सेक्शन, लैंग्वेजेस। ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कंपेन लेवल के ऊपर हमने करनी होती हैं। ठीक है, कंपेन जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसके 3 पार्ट हैं। जैसे ये कल का डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है, वो मैंने आपको कहा था मैं गूगल एड्स का डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे कल टाइम नहीं मिला। आज मैं आपको वो विद इन आफ्टर क्लास 20-30 मिनट्स में आपको शेयर कर दूँ। अच्छा, ये मैंने बताया था कैंपेन में हम बजट सेट करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, और बिडिंग देते हैं, लैंग्वेज और नेटवर्क्स आ जाते हैं। अब हमने ये भी देख लिया, नेटवर्क्स के बाद हमने क्या, नेटवर्क्स भी देख लिया, सब देख लिया, लोकेशन भी देख लिया, अब आ गया लैंग्वेज। अब अगर मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो मेरा ऐड इंग्लिश में ही है। ठीक है, तो वो उन यूज़र को नज़र आएगा जिनकी डिवाइस जो है इंग्लिश में ही है।
मतलब मेरा मोबाइल है, उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो अगर मेरा डेस्कटॉप है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ही नज़र आएगा। अगर मैंने फ़र्ज़ करें जैसे कुछ लोगों ने पाकिस्तान में जो है अपनी डिवाइस को उर्दू में कन्वर्ट किया होता है, पूरी की पूरी डिवाइस पे उर्दू में लिखा आ रहा होता है, तो वो फिर उसको ऐड नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है इंग्लिश। तो मैं अब पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उर्दू भी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? ताकि जब मेरा ऐड रन आएगा ना वहाँ पे, वो ऑटोमैटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? जो आपने ऐड इंग्लिश में टाइप किया होगा ना, वो ऑटोमैटिकली उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है? और उन यूज़र्स को भी नज़र आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब हम जिस कंट्री में चला रहे होते हैं ना, जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कनाडा की, वहाँ पे 2 लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ये 2 लैंग्वेज वहाँ बोली जाती हैं, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, ताकि अगर किसी यूज़र की डिवाइस या कोई यूज़र फ्रेंच है, तो उसके लिए भी उसको भी हमने टारगेट करना है, क्योंकि हमने सारी ऑडियंस को उस एरिया में टारगेट करना है। तो हम इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं कि कौन-सी लैंग्वेज उस एरिया में बोली जाती है, ठीक है? जी सही है। और लैंग्वेज का मामला हल हुआ, आगे आ जाते हैं। ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ये हम जो है ना मोस्टली इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं रीमार्केटिंग में। ये ऑडियंस मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। पहले हम ये कैम्पेन में ये सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है? आपने कैम्पेन का नाम रखा, आपने कैम्पेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की, सर्च एड्स बनाना है, आपने कल सर्च एड सेलेक्ट किया, फिर आपने उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, फिर आपने उसकी लैंग्वेजेज़ सेलेक्ट कर ली, फिर आपने उसकी प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो ये वाली रखी। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑडियंस को मैं समझाता हूँ। ऑडियंस बेसिकली ना ये हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले एड्स में या यूट्यूब के एड्स में या इमेज एड्स में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये जैसे हमने फ़ेसबुक पे देखी थी कि डिफरेंट किस्म की ऑडियंस बनी हुई है, ब्राउज़ करें, आपको ये ऑडियंस नज़र आती है। डेमोग्राफ, एफिनिटी, इन मार्केट, योर ये जो हमारी अपनी ऑडियंस हम क्रिएट करते हैं या हमारा अपना कस्टम जो चीज़ें हैं जो हम खुद ऑडियंस ग्रैब करते हैं, यानी कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आते हैं हम ट्रैक कर लेते हैं और उनको सेव कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर में कोई ऐड रन करें तो उनको हम दोबारा दिखा सकें, जिसको हम रीमार्केटिंग कहते हैं। तो रीमार्केटिंग के लिए हम ऑडियंस ग्रैब करते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी वो आपको समझ भी नहीं आएगा। जब आप इसके ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको जी ओके। बताऊँगा कि वो कैसे आप कर सकते हैं यूज़। जैसे अब रिदा का स्टोर है मेगा बाज़ार, तो अगर उसपे यूज़र्स आ रहे हैं, तो अगर रिदा उनको उनकी वो जो ऑडियंस है वो सेव कर लेती है फॉर फ्यूचर कि मैं फ्यूचर में कोई ऑफ़र लॉन्च करती हूँ तो इनको इनको वो ऑफ़र नज़र आए। ठीक है? इनको टारगेट कर सकती हैं। मतलब अपने यूज़र्स को दोबारा टारगेट कर सकती हैं, जो उसके स्टोर पर पहले विज़िट कर चुके हैं। ठीक है? और हम क्या करते हैं जब ये यूज़र ट्रैक कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट सेगमेंटेशंस करते हैं कि एक यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया, उसने कुछ परचेज़ नहीं किया, ठीक है? चला गया, ठीक है? तो एक ऑडियंस ये होगी। दूसरी ऑडियंस हम करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली जो हम करते हैं वो ऑडियंस हम रखते हैं जो परचेज़ करती है हमारे से। एक ऑडियंस उसकी होगी, पहली ऑडियंस कौन-सी होगी जो नहीं परचेज़ करके गए हमारी वेबसाइट से, दूसरी ऑडियंस जिन्होंने परचेज़ किया, तीसरी ऑडियंस जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, यानी कि चीज़ रख तो ली अपने कार्ट के अंदर, लेकिन अभी प्रोसेस नहीं किया उसको चेकआउट के लिए। तो ये 3-4 किस्म की ऑडियंस हम बनाते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आप बहुत सी ऑडियंस बना सकते हैं कि फलाँ यूज़र इस पेज पे आया और इस पेज पे नहीं गया, तो उसकी ऑडियंस। तो अब जैसे अब जो यूज़र हमारे प्रोडक्ट वेबसाइट पे आया और वो चला गया, उसने कुछ परचेज़ नहीं किया, हम इनको फ्यूचर में ऑफ़र के ज़रिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स से माइट बी वो यूज़र प्राइस देख के चला गया हो कि प्राइस ज़्यादा है, तो अगर हमने फ्यूचर में कोई ऑफ़र लॉन्च किया तो हम उनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं, उनको एनकरेज करेंगे बाय करें। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, वो मार्केटिंग में की जाती हैं कि जो यूज़र को ग्रैब करने के लिए डिफरेंट वे से, डिफरेंट एंगल से हम टारगेट करते हैं। सही है और सर। जो आपके कस्टमर हैं, अगर आपने उनको रीटारगेट करना है, तो आप उनके लिए कोई डिफरेंट ऑफ़र बनाएँ, जिन्होंने हमारे मिसाल के तौर पे रिदा ऑफ़र बनाती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं रेगुलर कस्टमर्स हैं, मतलब ये
पंच लाइन है, उनके लिए स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अवेल बिफोर कमिंग वीक, कमिंग डेट, जो भी डेट हो आपकी। तो उसमें इस तरह से हम ना सेल्स को इंक्रीज करते हैं डिफरेंट ऑफर्स से रोटेट करके। तो इसमें डेमोग्राफ आपको पता है क्या होती है, एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है, इन मार्केट, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि फेसबुक में मैंने आपको ये बताया था। फेसबुक में जैसे वो इंटरेस्ट बेस्ड जो है इन मार्केट ऑडियंस है, एफिनिटी जो है वो जो दूसरी टाइप है ऑडियंस की, और डेमोग्राफ आपने ऑलरेडी जो है पता है कि डेमोग्राफ के अंदर हाउस होल्ड इतनी इनकम वाले लोगों को टारगेट करना है। वो जो हमने देखा था एनिवर्सरी जिनकी आ रही है, लास्ट 30 डेज, लास्ट 61 डेज, इस तरह की ऑडियंसेस हैं, ठीक है। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं डिस्प्ले नेटवर्क्स के ऊपर, ठीक है। इधर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। और ये आपको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम एड्स करेंगे ना, यूट्यूब का ऐड बनाएंगे या कोई भी इमेज ऐड बनाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सही। नेक्स्ट किया तो ये हमारी बन गई कंपेन। कंपेन हमारी सेटअप होगी, अब उसके अंदर बनेगा ऐड ग्रुप। ये मैंने आपको कंपेन ऐड ग्रुप, अब ऐड ग्रुप बन रहा है। ऐड ग्रुप के अंदर क्या है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के अंदर क्या है, एड्स। ऐड ग्रुप का नाम रख देता हूँ, लेट्स से कंपेन बनाई है मेगा बाजार, और ऐड ग्रुप का नाम रख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैं एज अ डेमो आपको रख रहा हूँ, ठीक है। चीज़ें रिदा का स्टोर एज अ डेमो ले रही हैं। सही। रिदा ने इस एड ग्रुप में रिदा ने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है, ठीक है। सही। अब यहाँ पे रिदा अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेगी, तो वो उससे रिलेटेड उसको हमें कीवर्ड की सजेशन देगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉचेस, यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी लैम्प। रिदा क्या और कौन सी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है? ब्लूटूथ स्पीकर भी है, स्पीकर, लाइट भी कौन है, से सोलर स्पीकर वाली, है? ब्लूटूथ लैंप। एलईडी लैम्प लिख लिया मैंने। अच्छा, दूसरा भी है जी वाला, चार्जिंग ग्रीन लैम्प, लाइट। हाँ। चार्जिंग लैम्प। अब ये सोलर हमें लाइट भी कीवर्ड है। सजेशन देगा। सही है। एलईडी लैम्प, ये इसने हमें सजेशन दे दी है, ठीक है। सही है। कीवर्ड्स की ये कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे। मैन वॉच, JBL स्पीकर, स्मार्ट वॉच, रोलेक्स सबमेरिनर। अगर ये नहीं है, जो इसमें से हमारी चीज़ नहीं है, रोलेक्स नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। सही। सैमसंग वॉच नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, एप्पल वॉच नहीं है तो रिमूव कर देंगे, ठीक है। सही है। ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गई। तो ये जो इस टाइम आपको कीवर्ड नज़र आ रहे हैं सिंपल, इनको कहते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड। 3 टाइप्स के कीवर्ड्स हैं, मैं अभी आपको कीवर्ड्स की टाइप बताऊंगा जो हम फेसबुक सॉरी गूगल एड्स में यूज़ करते हैं। टाइप्स कीवर्ड मैच। हम ना 3 टाइप के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच, एक होता है एग्जैक्ट मैच। सही। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। जो सिंपली हम ये लिख रहे हैं ना कीवर्ड्स, ये ब्रॉड मैच में जिसके साथ कोई सिंबल नहीं आ रहा, सही। ठीक है। ठीक है। अब कोई सर्च करता है ना लैम्प, ऑनलाइन लैम्प या बाय लैम्प ऑनलाइन, तो ये ऐड आपका ट्राइगर हो जाएगा।
ओके, ये ब्रॉड है, ब्रॉडली टारगेट होगा, ठीक है। अगर कोई सर्च करता है इलेक्ट्रॉनिक्स या एलईडी वॉचेस, तो क्योंकि वॉचेस आपका ब्रॉड मैच है, वो ट्रैकर हो जाएगा। ब्रॉड मैच का मतलब यह है कि कोई एक भी सीक्वेंस मैच कर गया यूजर की क्यूरी के साथ, वो आपका एड ट्रैकर हो जाएगा, ठीक है, ब्रॉड मैच। इसकी मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। हम अपने एड्स के साथ ना ऐसे ही नहीं कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम ना बड़े टेक्निकली तरीके से यूज़ करते हैं कि ताकि वो राइट यूज़र की क्यूरी पे ऐड डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ डेमो आपके तौर पर, कि वी यूटिलाइज ब्रॉडबैंड कीवर्ड और हमने ये कीवर्ड यूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और मेरी एजेंसी है, मैंने ऐड बनाया और मैंने ये कीवर्ड यूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग। अब अ, सुंदर साथी है, सर्च करती है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो ये ऐड ट्रैकर हो जाएगा क्योंकि उस क्यूरी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड आ रहा है, ब्रॉड है, ब्रॉडली टारगेट होगा, ब्रॉडली मैच करेगा, ठीक है। तो अब कोर्सेज तो मैं सेल नहीं कर रहा, मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ब्रॉड मैच नहीं यूज़ करता, इस तरह का कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा ब्रॉड मैच। मुझे इररेलेवेंट सर्चेज आए, यानी कि उन लोगों को भी मेरा ऐड नज़र आए जो मेरे लिए राइट पर्सन नहीं, क्योंकि मैं कोर्स सेल नहीं कर रहा, मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, तो कोर्स वाली जो क्यूरी है वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली दो मोस्टली इसलिए सर्च किया जाता है कि लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो कोई इस तरह से सर्च नहीं करता। तो डिजिटल मार्केटिंग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो हम ऐसा कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो हमारे लिए मसला क्रिएट करे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोई लिखेगा तो भी मेरा ऐड नजर आएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखेगा तो भी मेरा ऐड नजर आएगा। तो ये थोड़ा सा ना आपको ब्रॉड मैच में इररेलेवेंट सर्चेस आ सकती हैं, तो इररेलेवेंट सर्चेस से बचने के लिए आप जो है ना नेगेटिव कीवर्ड ऐड करते हो और बहुत सी चीज़ें करते हो, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। तो आपको आप समझ आ गया कि ब्रॉड मैच कीवर्ड किस तरह से टारगेट होगा। आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है, लेकिन अगर कोई यूज़र आके सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज तो भी टारगेट होगा, क्योंकि आपके वर्ड का एक हिस्सा उसके साथ मैच कर रहा है। और हमारी टाइप कौन सी है, ब्रॉड मैच, यानी कि ब्रॉडली मैच हो रहा है, ठीक है। अगर तो ये हमारा कीवर्ड हो, सेकंड सिनेरियो रख लेते हैं, अगर ये हमारा कीवर्ड हो फ्रेज मैच का जो सिंबल है दोनों तरफ इन्वर्टिस कॉमास होते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो ऐड नज़र आएगा, यानी कि उसके फ्रेज के अंदर ये वर्ड होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए उसके उसकी सर्च में। फर्स्ट करें गूगल के ऊपर कोई आता है सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये हमारा ऐड ट्रैकर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, तो ये वर्ड हमारा उसके अंदर आ रहा है तो हमारा ऐड ट्रैकर हो जाएगा, ठीक है, फ्रेज मैच, सही ठीक है। है। अगर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इम्पोर्टेंस, तो है तो इररेलेवेंट हमारे लिए, लेकिन ट्रैगर हो जाएगा क्योंकि हमारा पूरा का पूरा वर्ड उसके अंदर उसकी सर्च के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा है टारगेट, आपका बताऊंगा एग्जैक्ट मैच, हर टाइप, उसका सिंबल ऐसे होता है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। इसका मतलब है जब तक कोई ये वर्ड नहीं लिखेगा हूबहू, तब तक आपका ऐड नज़र नहीं आएगा। तो अब आप देखें, फर्स्ट वाले में ट्रैफिक ज़्यादा है, जो ब्रॉड कीवर्ड है, ये तीन टाइप यूज़ होती हैं, इसके अलावा कोई टाइप यूज़ नहीं होती जो हम एड्स में यूज़ करते हैं। अब देखिए पहले वाले में ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी आपको ब्रॉड मैच में, लेकिन आपको इररेलेवेंट ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। दूसरे वाले में आपका मीडियम ट्रैफिक और मीडियम आपकी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, रेलेवेंसी। और थर्ड में आपकी ट्रैफिक तो कम हो जाएगी लेकिन एक्यूरेसी परफेक्ट एग्जैक्ट होगी, ठीक है। तो हम ये तीनों कॉम्बिनेशन एड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है।
और वो मैं आपको आगे समझाऊँगा किस तरह यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च करनी है ना, वो प्रॉपर करनी है। ये तो हमें वो सजेशन दे रहा है, तो मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ। तो कीवर्ड हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं। जो इसका अपना कीवर्ड प्लानर है, उसके अंदर हम कीवर्ड्स मतलब एक प्रोडक्ट को हम ले लें या एक कैटेगरी को ले लें या एक सर्विस को ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा किसी लॉ फ़र्म की वेबसाइट पे काम कर रहा है, कोई बंदा किसी मेडिकल की वेबसाइट्स पे काम कर रहा है या उसका ऐड बनाना है, तो वो अपने हिसाब से कीवर्ड सर्च करेगा। तो ये आपके पास गूगल का कीवर्ड प्लानर है, टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लानर नज़र आ रहा है, तो ये इस पे हम क्लिक करेंगे। तो कीवर्ड प्लानर निकालना है, कीवर्ड प्लानर ये आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर रहे हैं, तो कीवर्ड प्लानर आ गया। तो आपने डिस्कवर करने हैं न्यू कीवर्ड्स या गेट फोरकास्ट। एक तो जैसे रिदन अभी कीवर्ड हमने डिस्कस अभी डाले हैं, वो हम उनकी फोरकास्ट देखना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी सर्चेज़ हैं, कहाँ-कहाँ मतलब कितना वॉल्यूम है, ताकि हम एड्स में जब यूज़ करें तो हमें अच्छी ट्रैफ़िक मिले उन कीवर्ड्स के ऊपर। जब अच्छी ट्रैफ़िक मिलेगी उन कीवर्ड्स के ऊपर तो ऑब्वियसली हमें बिज़नेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स की स्टैट्स भी देख सकते हैं जो आपने खुद बनाए हैं, मीन्स के खुद कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। और एक आप डिस्कवर कर सकते हैं। डिस्कवर में मैं अभी जैसे ज़िक्र कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, लोकेशन कौन-सी है आपकी? पाकिस्तान। तो यहाँ से मैं लोकेशन चेंज कर दूँगा, लोकेशन हम करेंगे पाकिस्तान। हमें इस लोकेशन के हिसाब से वो कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन निकाल के देगा जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब ये मैंने गेट रिज़ल्ट्स। अब ये हमारे यहाँ पे जो सर्चेज़ हो रही हैं, उस हिसाब से निकाल रहा है और आपको मीडियम, लो, हाई कॉम्पिटिशन के साथ बता रहा है। तो इसको मैं ज़रा यहाँ से कर लूँ। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मिक्स किस्म का आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की सर्चेज़ जो है ना 100 से 1000 सर्चेज़ हैं, एवरेज मंथली सर्चेज़ इसकी, ठीक है? कंपटीशन इसका लो है। तो यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर रहा था कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, वॉचेज़, मतलब जो आपकी कैटेगरीज़ होंगी, जो या जो आपकी सर्विसेज़ होंगी वो आप ऐड करेंगे। लैंग्वेज मैं यहाँ पर इंग्लिश करूँगा। स्टार्टर पीसी मतलब ये जो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी उसी नाम से आप सर्च करेंगे या उस तरह की जिस तरह की जैसे अब लैपटॉप है, लैपटॉप लिख के सर्च करेंगे। अब जैसे स्मार्ट वॉचेज़ ऑनलाइन की इतनी सर्चेज़ हैं, मीडियम कंपटीशन है। एक क्लिक जो है इसका इतने 0.36 क्रोन्स का है, यानी कि पाकिस्तानी जो है ना ₹3 का है, ठीक है? इसी तरह स्मार्ट वॉचेज़ ऑनलाइन जो-जो आपके काम के कीवर्ड्स हैं ना आपके प्रोडक्ट से, वो आपने सेव कर लेने हैं। कॉपी करके आप नोटपैड में नोट कर लें, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें आप, जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपको आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। आपको यहाँ पे स्टैट्स भी मिल रही हैं, कितनी सर्चेज़ हैं। पेड ये बेसिकली डाटा जितना भी है ना एवरेज मंथली सर्चेज़, ये सारा पेड का डाटा है। यानी कि जो लोग सर्च करते हैं और एड्स जिन पे नज़र आते हैं वो ये उनके उनकी स्टैट्स है। फिर आगे आप चलें आगे बहुत सी और टाइप्स आ रही हैं। ये 3000 के करीब कीवर्ड्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पर उसने रिफ़ाइन करने के लिए आपको दिया हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो इतने हैं, डेस्कटॉप से रिलेटेड इतने हैं, वो सारे आपको बता रहा है। और आप ये शीट जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डाउनलोड करके आप इज़िली इसमें से देख सकते हैं कि कौन से आपके जो है ना अ, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक कीवर्ड्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट से मैच करते हैं, ठीक है? अब रोलेक्स वॉच प्राइस ये तो वो ऐड नहीं करेगी रिता क्योंकि उसके पास रोलेक्स की वॉच नहीं है, ठीक है? ओके। अगर कोई एप्पल की वॉच की एक्सेसरी है सेल कर रही, जैसे वो वॉच की जो स्ट्रिप्स होती हैं या कोई और चीज़, तो वो ऑब्वियसली ये कीवर्ड टारगेट करेगी, ठीक है? फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ ये कीवर्ड नहीं है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन ये कीवर्ड भी इसके लिए ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर
इसको एनहांस करते हैं थोड़ा-सा। ये मीन्स कि हम इस तरह से कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम डेमो कर लेते हैं। अ, प्लम्बर इन इस्लामाबाद। प्लम्बर इस्लामाबाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सर्च कर लेते हैं। प्लम्बिंग कंपनी गेट। अब ये प्लम्बर से रिलेटेड अब आ रहा है। प्लम्बर इन इस्लामाबाद, इसकी 100 से 1 के सर्चेज है। प्लम्बिंग सर्विस नियर मी 100 से, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 24 आवर्स प्लम्बर, प्लम्बर चार्जेस, प्लम्बर प्राइस, इमरजेंसी प्लम्बर नियर मी, ठीक है? अब यहाँ से हम वो कीवर्ड चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमें प्रॉपर्ली रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और दूसरा हम ये देखेंगे कि किसकी सर्चेज़ बेहतर हैं, और कंपटीशन को देखेंगे, कंपटीशन वाइज़ जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मीडियम वॉल्यूम है, फाइंड अ लोकल प्लम्बर, ठीक है? फिर भी ये भी मीडियम कंपटीशन है, ये भी मीडियम कंपटीशन है, मतलब इस तरह से आप ईज़िली सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बहुत मिलते हैं, प्लम्बिंग हो गया, ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कनाडा हो गया, नॉर्थ अमेरिका पूरा ही ना, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, वहाँ पर प्लम्बिंग का काम भी ज़्यादा होता है। पाइप कभी बर्स्ट हो जाता है, कभी अ, मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। और मूविंग का काम भी बहुत ज़्यादा, मूविंग, अगर मूविंग कंपनी की आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, कंपनी मूविंग सर्विस, इस तरह से आप उस ऐड के लिए कीवर्ड निकाल सकते हो। गेट अभी अपडेट होगा। अब बेस्ट कंपनी नियर मी, मूविंग कंपनी रेट्स, मतलब ये कीवर्ड आप अपने एड्स में टारगेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि सही कीवर्ड्स के सेट्स बना लेते हैं। लेट्स से मैंने 40 कीवर्ड फाइंड किए हैं ना, तो मैं इनके 4 से 5 सेट्स बना लेता हूँ, और डिफरेंट एड्स बनाता हूँ हर कीवर्ड्स के प्रोस्पेक्ट से। उनको मतलब डिफरेंट ग्रुपिंग कर लेता हूँ, ठीक है? तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा, एड्स दिखाऊँगा जो बने हुए हैं, उनको प्रॉपर्ली शो करके आपको दिखाऊँगा किस तरह से आप ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर कोई और मुझे कोई डेमो के तौर पे बताए, कंपनी मैं सर्च करता हूँ उसके हवाले से। भाई एक क्वेश्चन पूछना था। जी, जी। भाई यहाँ पे जो हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो लो वॉल्यूम वाले या मीडियम वॉल्यूम वाले हम लोग चेक करेंगे कि हमने कौन ना से हम लोग तीनों कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं, लो, मीडियम, हाई। ओके। क्योंकि ये पेड है ना, पेड में आप हाई भी करोगे, क्योंकि जिनकी सर्चेज़ ज़्यादा हैं, हम एसईओ थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है? जी जी। एसईओ में तो हम ज़ाहिर बात है लो से शुरू करते हैं, और फिर लो को जब हम रैंक कर लेते हैं उसकी हेल्प से, फिर हम मीडियम को रैंक करते हैं। फिर लो और जी जी। मीडियम की हेल्प से हम फिर हाई वॉल्यूम को रैंक करते हैं। ये हमारा सिनेरियो होता है एसईओ में। अब पेड में जी आपको भाई। पैसे लगाने हैं और ऐड चलाना है, ठीक है? अगर आप राइटली ऐड बनाते हो और राइटली कीवर्ड चूज़ करते हो, और आप हाई वॉल्यूम पे कीवर्ड चूज़ कर लो, तो वो कोई जी मसला नहीं जी। है, वो आपका टारगेट होगा। और अगर आपका ऐड अच्छा होगा, वेबसाइट अच्छी होगी, तो डेफ़िनेटली आपको उससे बिज़नेस मिलेगा, ठीक है? ठीक है। ओके ओके भाई। तो इसमें आप तीनों तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक तो ये टूल है आपके पास जिससे आप सर्च कर सकते हो, कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड मेरे लिए बेहतर होंगे। दूसरा टूल है एसईएम रश, जो आपने देखा भी है सबने, एसईएम रश, जी ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप सर्चेज़ कर सकते हो। लेट्स से इवन दो आपको पता है ना आपका कंपैटिटर कौन है, उसके वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, अगर वो ऐड चला रहा है, तो वो उसके उसके कीवर्ड आपको नज़र आ जाएँगे। वो कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि यार लोग ये वाले कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल रिदा एक बहुत बड़ी कंपनी रन कर रही है, उसकी बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हैं, ब्रांड बनी हुई है मार्केट में। तो जब भी कोई उस सर्विस के बारे में सोचता है, तो रिदा की कंपनी के बारे में सर्च करता है। तो मैं रिदा की कंपनी को यहाँ पे टूल में डालूँगा, देखूँगा कि वो कौन से कीवर्ड यूज़ कर रही है। तो वहाँ से मेरे लिए हेल्प होगी
कि ये वाले कीवर्ड जिनसे ये ट्रैफ़िक ले रही है, तो लोगों के लिए लोग भी यही कीवर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तभी ये सर्चेज़ में आ रही है। तो मैं वो कीवर्ड्स भी अपने ऐड में यूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोई वेबसाइट जैसे ये कोई कंपनी है, मूविंग कंपनी, इसने ऐड रन किया हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ इसके अंदर टूल के अंदर। यहाँ पर मैं ये चेंज कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। और इसको मैं सर्च करता हूँ। अब पेड में इसकी इतनी सर्चेज़ हैं, ठीक है? और पेड में ये जो कीवर्ड यूज़ कर ऑर्गेनिक में इसके ये कीवर्ड रैंक हैं। और पेड में मैं देखूँगा ये टॉप पेड कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहा है? मैन एंड वैन नियर मी, ये कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। 8000 प्लस सर्चेज़ हैं इसकी। एवरेज जो इसके क्लिक पड़ता है वो 2 इशारिया जो इस कीवर्ड की कॉस्ट है, $2 $2.3 इसकी कॉस्ट है इस कीवर्ड की। फिर उसने दूसरा कीवर्ड यूज़ किया मैन विद वैन नियर मी, ठीक है? 5000 प्लस सर्चेज़ हैं, फिर मूविंग कंपनी नियर मी 1000 सर्चेज़ हैं। तो ये मुझे एक मुझे ना वो मिल गया, हेल्प मिल गई कि उस एरिया में जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो ये कीवर्ड यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली वो मेरा कॉम्पिटिटर है, तो मेरी भी सर्विसेज़ वही है, तो मैं भी वही दे रहा हूँ। मैन विद मैन का मतलब होता है कि गाड़ी के साथ जो है ना बंदा भी मिलता है जो आपका सामान टो करता है। ये बेसिकली मूविंग कंपनी है, तो वहाँ पर ये मूविंग कंपनीज़ का बहुत काम होता है। वहाँ पर ये पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आपने ऐसे ही मूव कर लिया, 10-12 बंदे इधर से बुलाए, 10-12 बंदे उधर से बुलाए, वहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं होती और बड़े तरीके से होती है मूविंग। पहले क्लीनिंग करते हैं, सारा प्रॉपर्ली पैक करते हैं और यहाँ से एक टाउन से दूसरे टाउन में लेके जाते हैं। तो मूविंग कंपनीज़ का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? सही और है। मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस की वहाँ पे मूविंग कंपनी है, ख़ासकर ये इंडिया के जो सिख हैं, उनका ट्रांसपोर्ट पे बहुत होल्ड है। तो बहरहाल ये आपको बताने का पर्पज़ ये था कि आप इस तरह से कॉम्पिटिटर्स का जो है ना डाटा निकाल सकते हैं। उसमें आपको आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जैसे ये है व्हाइट जेंटलमैन। अब ये कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहा है? व्हाइट वैन, जेंटलमैन, रिमूवल अ चेल्सी, ये डिफरेंट लोकेशंस हैं। अब इसके जो पेड कीवर्ड हैं वो ये हैं मैन एंड वैन, ठीक है? आप ये व्यू ऑल करके 24 कीवर्ड्स आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं जो अपने एड्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कितना सर्च वॉल्यूम है उनका जो ये यूज़ कर रहे हैं, जी, ठीक है? तो ऑब्वियसली हम भी वही यूज़ करेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है? सही है। इज़ इट क्लियर? और नीचे वो इवन दो आपके कंपैटिटर्स के एड कॉपीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि आप जब अपने लिए एड राइट करेंगे तो आपने कैसे करना है वो देखें इन्होंने जो राइट किया हुआ है। हम क्या करते हैं डिफरेंट कंपैटिटर्स के एड्स को देख के अपना एड्स इजीली कंपोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमें सारा डाटा इस टूल से मिल जाता है। ये टूल सबसे बेस्ट टूल है पेड एडवर्टाइज़मेंट के लिए, ठीक है? ये आप लोग याद रखें SEM रश, ठीक है? ये आप सब लोग यूज़ करें, इसके अंदर साइन इन करें और इसके अंदर अकेडमी भी है और उधर से भी आप लर्निंग करें। ठीक है, वहाँ से आपको सर्टिफ़िकेशन भी मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज़ वीडियोज़ आपको सर्टिफ़िकेशन भी मिलेगी और ये भी बड़ी क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म है और इसकी सर्टिफ़िकेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि आप इसकी एससीएम रश अकेडमी लिख के सर्च करेंगे तो आप लॉगिन करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, उसके बाद ना आपको डिफरेंट कोर्सेज़ मिलेंगे एसईओ के, गूगल एड्स के, वो आप करेंगे हर हर कोर्स के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। एसईओ के अंदर बिगिनर्स के लिए है, फिर इंटरमीडिएट के लिए है, फिर एक्सपर्ट्स के लिए है। तो वो सारी वीडियोज़ आप जब कंप्लीट करेंगे एट द एंड आपको ना वो एक छोटा-सा
क्वेश्चनरी देगा, एग्ज़ाम होगा आपका छोटा-सा ना, वो आपने फिल आउट करना है और उसके बाद आपको वो सर्टिफ़िकेट भी मिल जाएगा जो प्रिंटेबल होता है, ठीक है? इनके साथ वो प्रॉपर आईडी के साथ होता है, वो कहीं से भी वेरीफ़ाई हो जाता है। तो वो आप लोग अपना प्रोफ़ाइल इंक्रीज़ करने के लिए ये सर्टिफ़िकेशन एससीएमएस के अकेडमी से भी करें, ठीक है? बाकी गूगल की सर्टिफ़िकेशन और माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफ़िकेशंस वो लेटर ऑन जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे, जब आप प्रैक्टिकली उसमें होंगे तो मैं आपको वो सर्टिफ़िकेशंस करवाऊँगा, ठीक है? एक तो माइक्रोसॉफ्ट की, दूसरा गूगल्स की जितनी सर्टिफ़िकेशन है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको करवाऊँगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गए तो फिर आगे फिर मसला हो सकता है। इसी तरह लिंक्डइन की जो सर्टिफ़िकेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने लिंक्डइन बनाया तो मैंने आपको दिखाया था कि उसमें यहाँ पे वो डॉटेड डॉटेड है, जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंपनी का पेज बनाते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लर्निंग का। वहाँ से भी आप लर्निंग भी कर सकते हैं और मतलब वहाँ पे जो आपको मटेरियल मिलेगा ना और ये एससीएम रश अकेडमी में बहुत आउटस्टैंडिंग और बहुत सॉलिड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट कि आप आगे-पीछे सर्च करके ढूँढें, एक्सप्लोर करें, वही चीज़ें आपको मिलेंगी आगे-पीछे से। लेकिन अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी सर्चेज़ होंगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग होगी क्योंकि आप लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बिलॉन्ग करते हैं और जितना ज़्यादा आपका रिसर्च और ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा आप जल्दी अपनी स्किल्स को और अपनी चीज़ों को, अपनी स्ट्रैटेजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड सर्च के लिए ये दोनों टूल आपको समझ आ गए? जी भाई। ठीक है? और एड ग्रुप का भी समझ आ गया? जी भाई। पक्की बात है ना? जी, इंशाल्लाह अब करेंगे फिर और समझ आ जाएगी। ठीक है। अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ क्विकली। ये तो हम कीवर्ड प्लानर में आए हुए थे, ठीक है? कैम्पेन पे हम जाते हैं, हम जो कैम्पेन बना रहे थे, वो ये वाली थी ड्राफ्ट में। कैम्पेन के बाद आता है ऐड ग्रुप का लेवल। ऐड ग्रुप का नाम हमने रखा यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर एज़ अ डेमो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है? वो मैं इसको अभी नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि वो जो था वो सेव नहीं हुआ था। नेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और इसके अंदर मैंने सर्टेन कीवर्ड्स टारगेट कर लिए जैसे वॉचेस, स्पीकर्स, जेबीएल स्पीकर्स, मैन वॉचेस। ये मैंने अभी डाटा नहीं देखा कि इसका कैसे है। अगर मैं इसका डाटा देखना चाहूँगा तो कैसे देखूँगा कि इनकी सर्चेज़ कितनी है? आप में से कोई बता सकता है? कैसे चेक करूँगा? ऐसे चेक करूँगा। कॉपी करूँगा और न्यू टैब इसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ये मैंने कीवर्ड्स का डाटा कॉपी किया और अब मैंने देखना है कि जो मैंने कीवर्ड डाले हैं इनकी सर्चेज़ भी हैं कि नहीं हैं। तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाऊँगा, वहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया था कि डिस्कवर वाला कीवर्ड था और एक फोरकास्ट वाला कीवर्ड था, सेक्शन था। फोरकास्ट वाले में डालूँगा, वहाँ पे मुझे इन कीवर्ड्स की फोरकास्ट पता चलेगी, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई है? यहाँ पे मैं जाऊँगा टूल्स में, यहाँ पर मैं कीवर्ड प्लानर पे गया, कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद कीवर्ड प्लानर पे जाना है यार। यहाँ पर मुझे पता चलेगी, ये मैं कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। वो मतलब इधर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाती है और चेक करती है कि इनकी सर्चेज़ हैं कि नहीं है, वो यहाँ पे गेट स्टार्टेड सही है। और फोरकास्ट कहाँ पे लेनी है? पाकिस्तान में लेनी है, तो पहले पाकिस्तान यहाँ पे कर लें। वहाँ पे स्वीडन की स्टैट्स निकल आएँगे। पाकिस्तान, सेव, लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी स्टैट्स निकली हैं, ये सारे लो कीवर्ड्स हैं। तो रिदा को चाहिए कि कोई मीडियम वॉल्यूम का कीवर्ड भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करे, लैंप लिख के सर्च करे,
लैम्प बाय ऑनलाइन लिख के सर्च करें, उसके कॉम्बिनेशन निकालें और यहाँ पर भी उसकी फ़ोरकास्ट चेक करें कि आया उसकी सर्चेज़ हैं भी हैं कि नहीं है। ठीक है? सही है। ठीक हो गया ना? ये देख रही हैं ना आप, वॉचेज़ की सर्चेज़ है 10,000 से 1 लाख तक मंथली सर्चेज़ हैं वॉचेज़ की। अब वॉचेज़ का कीवर्ड अगर आप यूज़ करेंगी ना, तो आपको हर तरह की वॉचेज़ की सर्चेज़ आएँगी। उसमें एप्पल वॉच भी हो सकती है, उसमें स्मार्ट वॉच भी हो सकती है, उसमें अ, मैन वॉच नॉर्मल जो फिर उसमें ब्रांड्स की वॉचेज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ट्रैगर हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने आपको मैच टाइप कीवर्ड्स की बताई हैं। तो आप अगर प्रॉपर ठीक है। कीवर्ड जैसे आप रिदा के पास जो वॉचेज़ हैं वो स्पेसिफिक वॉच होगी। लेडीज़ की वॉच हो सकती है, वुमेन्स की वॉच हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है? और फिर उसके बाद अगर वो ज्वेलरी बेस है या ज्वेलरी लगी हुई है उसके ऊपर या फैंसी वॉचेज़ हैं, कुछ भी निच की वॉच है, तो वो अगर वो कीवर्ड से सर्च करेगी या वो कीवर्ड यूज़ करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? उसको इर्रेलेवेंट सर्चेज़ नहीं आएँगी। लेट्स से अगर मैं एप्पल की वॉच सर्च कर रहा हूँ, तो अगर रिदा का ऐड मुझे नज़र आता है तो मैं उस पे क्लिक करके जाता हूँ, तो रिदा के पास तो एप्पल वॉच वाला सेल का सीन नहीं है। तो रिदा को पैसे भी लग जाएँगे रिदा के और रिदा को फ़ायदा भी नहीं होगा और मैं वहाँ से ऑब्वियसली मैं मुझे एप्पल वॉच मिलेगी नहीं, मैं तो रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है? सही है। समझ आ रही है ना मेरी बात? जी, जी। हाँ, हाँ। तो अभी ये कीवर्ड रिसर्च आपका पहला टारगेट है कि आपने सबने यहाँ तक कि पेपर के ऊपर कैम्पेन बनाई। जैसे मैं आपको एक डेमो करके बताता हूँ, करना कैसे है। आपने करना है यहाँ पर हुँ, आपने एक डॉक्यूमेंट लेना है और प्लान करनी है कैम्पेन, ठीक है? कैम्पेन आप बना रहे हैं, उसमें आपने मेंशन करना है योर टारगेट लोकेशन, योर बजट, योर कैम्पेन टाइप। मैं आगे पीछे सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, टाइप यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आप मेंशन करो कि ये मेरी कैम्पेन है, पाकिस्तान में रन होगी या इस्लामाबाद में होगी या किसी और कंट्री में होगी, इसका बजट इतना होगा। सर्च एड्स एज़ कैम्पेन टाइप, तो सर्च ऐड लिख दोगे, वीडियो ऐड है तो वीडियो ऐड लिख दोगे, तो व्हाटएवर आपने अभी सर्च ऐड तक रहना है। फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर ऐड ग्रुप, उसका नाम आपका XYZ जो भी होगा, ABC जो भी होगा, वो नाम आपने रखना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप सेल कर रहे हो या आप एज़ अ डेमो कर रहे हो, ठीक है? वो आपने उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स आपने प्लेस करने हैं। कीवर्ड दैट यू वांट टू यूज़, वो कीवर्ड मेंशन करने हैं, ठीक है? जो अप टू 10 हो। 10 कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं अपनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है? ओके। इतना काम है, छोटा-सा काम है, ठीक है? आप कीवर्ड प्लानर यूज़ करें, आप एसईएम रश यूज़ करें या आप उबर सजेस्ट यूज़ करें। जितने टूल्स मैंने आपको एसईओ में बताए थे, सब के अंदर पेड सर्चेज़ का आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप सब इंडिविजुअली जो है ना कैटेगरी कोई भी चूज़ कर लो। रिज़ा आपका तो क्लियर है, आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ ले लेनी है या कोई भी जी। कैटेगरी लेनी है, ठीक है? और मेहरीन आपने जो है ना अ अ, मैं कैटेगरी आपको खुद असाइन करूँगा। रिदा की तो हो गई है, मेहरीन आप कौन-सी कैटेगरी खुद करोगी? भाई मैं कोई ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स में कर लूँगी। ठीक है। बिज़नेस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपने ई-कॉमर्स रखना है, ठीक है? जी, जी। बिज़नेस आप क्या करोगे?
आप मेरे ख्याल से मोबाइल रिपेयरिंग का कर रहे हो। जी? मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? वो ईज़ी होगा ना आपके लिए कि कौन-कौन सी सर्च सिस्टम आपकी हेल्प आउट कर देगा कि ये या आप खुद कीवर्ड निकाल लोगे उसके लिए, ठीक है? अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कीवर्ड सर्च करता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग। डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मोबाइल रिपेयरिंग, ठीक है? यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। स्वीडन को रिमूव कर दूँगा और लैंग्वेजेस से मैं ऑल कर लेता हूँ। और गेट रिजल्ट। फ़ोन स्क्रीन रिपेयर नियर मी, iPhone बैटरी रिप्लेसमेंट, फ़ोन फिक्स नियर मी, मतलब बहुत सी आपको मिल जाएगी, ठीक है? ठीक। तो आपने एक ऐड ग्रुप बनाना है, हम बेसिकली डिफरेंट ऐड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? लेट्स से मेरी कंपनी मोबाइल रिपेयरिंग की है, ठीक है? तो उसमें iPhone का भी मोबाइल आएगा, उसमें सैमसंग का भी आएगा, उसमें अदर ब्रांड के भी आएँगे। जिस ब्रांड को मैंने टारगेट करना है तो हर ब्रांड के लिए मैं सेपरेट ऐड ग्रुप बनाऊँगा, मिक्स नहीं करूँगा, ठीक है? यानी बात है अब सही। मैं iPhone के लिए ऐड बना रहा हूँ वो सैमसंग के लिए तो एलिजिबल नहीं है ना, ठीक जी। है? तो एक होगा प्रोडक्ट वाइज़ ग्रुप हो जाएँगे या सर्विस वाइज़, जैसे अब मेरे पास मूविंग का क्लाइंट है, तो मूविंग सर्विस देता है। फिर वो कमर्शियल मूविंग भी होता है उसमें रेज़िडेंशियल मूविंग भी होता है, उसमें फर्नीचर मूविंग भी होता है, उसमें जो पियानो मूविंग है, वो भी होता है। तो मतलब डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, तो हम क्या करते हैं कि कैटेगराइज़ मतलब सेगमेंटेशंस कर लेते हैं कि एक ऐड ग्रुप में ये कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, दूसरे ऐड ग्रुप में ये कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, तीसरे ऐड ग्रुप में ये कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। तो ऐड ग्रुप के अंदर हमारा ऐड होता है, ठीक है? तो वो ऐड के अंदर जो कीवर्ड हो वही टारगेट हो उस ऐड पे। ये नहीं है कि मैं iPhone लिखूँ रिपेयर और मेरे पास सैमसंग रिपेयर का ऐड नज़र आ रहा हो, तो थोड़ा मैच हट जाता है ना? तो हम कोशिश करते हैं कि ऐड ग्रुप इसलिए ऐड ग्रुप हम सेपरेट बनाते हैं हर प्रोडक्ट के, हर सर्विस के हिसाब से, ठीक है? या प्रोडक्ट ले लेते हैं या सर्विस या